Hello friends, good morning to all of you. My name is G.S. Pratap. My father name is Ravi Kumar Munna. My mother name is Chanman Kumari. Live in Neuri. कुछ बच्चों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस विद्यालय में अगर मड़ई है तो इसका पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण है या फिर तमाम बिल्डिंगों की तरह है। क्या नाम है आपका? आलिया मिराज। कहाँ घर है? संदली टोला। किस क्लास में पढ़ती हैं? 1। संडे मंडे याद है? यस सर। सुनाइएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सहेली है? यस सर। इसलिए सिखाई है। खड़ा हो जाओ। थर्सडे का स्पेलिंग बताओ। THURSDAY थर्सडे। कहाँ घर थर्सडे है? में गुरुवार। कहाँ घर है? रतन साहब। चलिए आप खड़ा हो जाइए। फिर ब्याज वगैरह पढ़े हैं मैथ में? हाँ। तो बता साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा सर। सही बोल रहे हैं? हाँ। पक्का? हाँ। और मूलधन बराबर? मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। क्या नाम है? सोहेल राजा। कहाँ से रतन साहब टोला। इसमें इस विद्यालय में सबसे अधिक कौन सर पीटते हैं आपको? कोई नहीं, सब मतलब अच्छा पढ़ाते हैं लोग। ठीक है। और किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीनों भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार का नाम है? यश प्रताप। घर कहाँ है? नेवरी। पापा का नाम? रवि कुमार मुन्ना। क्या करते हैं पापा? काम करते हैं। अम्मा का क्या नाम है? क्या नाम है? घर कहाँ है? नेवरी। पापा का नाम क्या है? रवि कुमार मुन्ना। माँ का नाम? चंदन कुमारी। कब से पढ़ने आते हैं इस विद्यालय में? नमस्कार, मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। कैमरे में ये जो आपको सड़क दिख रही है, ये सड़क गोपालगंज ज़िले के बरौली प्रखंड अंतर्गत रतन सराय पूर्वी ढाला को जैसे आप पार करिएगा जामो जाने के लिए, उसी रोड से एक रोड निकला है जो बड़का नेवरी होते हुए बेलसण पंकज त्रिपाठी का गाँव जाता है। इसी सड़क पर आप देख रहे होंगे इधर एक विद्यालय है और इस विद्यालय के स्थिति को आप देखिए कि किस ढंग से विद्यालय को चारों तरफ से आप कह सकते हैं कि मड़ई का, टाटी का या पलानी का बनाया गया है और इसमें विद्यालय चलता है। इस विद्यालय का नाम आप वहाँ बैनर पे आप देख रहे होंगे MS पब्लिक स्कूल है और क्लास प्ले टू 8 तक है। CBSE पैटर्न पे है और लोग यहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इस विद्यालय के चारदीवारी को आप देख सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे इस विद्यालय में चलेंगे और इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल होंगे, इस विद्यालय के जो डायरेक्टर होंगे और इसमें पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकगण और पढ़ने वाले तमाम बच्चों से बात करेंगे कि इस विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई होती है और किस तरह के लोग पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं विद्यालय की इस कॉर्नर पे पढ़ने आने वाले बच्चों के बाइसिकल को लगाया गया है ये झंडे। विद्यालय के बाएं कॉर्नर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बैनर लगा है। इस पर लिखा है देयर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल दैन एजुकेशन, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय हार्ड वर्क। और यहाँ पे सानिया खातून, सिमरन कुमारी, शहीदा परवीन, अनु कुमारी विद्यालय के 4 बच्चियाँ हैं जो सिमुल तला में 3 और जवाहर नवोदय विद्यालय में है। ब्रांडिंग करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। ये स्कूल के विद्यालय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस है और यह ऑफिस भी मड़ई का है और आप देख सकते हैं ऑफिस में एक टेबल है। और चलते हैं इस विद्यालय में और बताते हैं आपको इस विद्यालय के बारे में। और विद्यालय के चारों तरफ से बांस का, गाँव देहात में जिसको व्यवहारिक तौर पर आप बांस समझते हैं, उससे मतलब इसकी चारदीवारी को घेर दिया गया है। और सामने आप देख सकते हैं एकदम मड़ईनुमा यह विद्यालय है। और इस विद्यालय का मतलब यह विद्यालय पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि यह विद्यालय मड़ई के होने के बावजूद भी बड़े बड़े बिल्डिंगों में चलने वाले विद्यालयों की तुलना में अच्छी और कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये लोग यहाँ के लोग देते हैं। पिछले दिनों बिहार दिवस के मौके पे इस विद्यालय का एनुअल फंक्शन मनाया गया था जिसमें बरौली थाना के थाना प्रभारी, बरौली नगर परिषद के चेयरमैन और तमाम ऐसे लोग यहाँ मौजूद थे जो इस विद्यालय के शुरू करने वाले स्टाफ को और इस विद्यालय के संचालित करने वाले डायरेक्टर को और इसके स्टाफ को काफ़ी सराहना किया था। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कई ऐसे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जिन्होंने आकर के इस विद्यालय को कवरेज किया है, इस विद्यालय को दिखाया है। आप देख रहे होंगे अगल बगल में ये सारे क्लास चल रहे हैं और यहाँ पे 1 क्लास बताया गया है कि ये 1 क्लास है। हम चाहेंगे कि आप धीरे धीरे कैमरामैन अंदर आएंगे और हम बच्चों से बढ़ जाइए। और आप देख सकते हैं इस विद्यालय में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और सर जी हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये 1 क्लास है।
हम कुछ बच्चों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस विद्यालय में अगर मड़ई है तो इसका पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण है या फिर तमाम बिल्डिंगों की तरह है। खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? ये मिराज। कहाँ घर है? संदली टोला। किस क्लास में पढ़ती हैं? 1। संडे मंडे याद है? यस सर। सुनाइएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फ्राइडे का हिंदी क्या होता है? फ्राइडे का शुक्रवार। शुक्रवार। अच्छा, ये आपकी सहेली है? यस सर। इसलिए सिखाई है। खड़ा हो जाओ। थर्सडे का स्पेलिंग बताओ। THURSDAY थर्सडे। कहाँ घर थर्सडे है? में शुक्रवार। कहाँ घर है? रतनसराय बलवटोला। रतनसराय बलवटोला। पापा का नाम? हरेंद्र माझी। ठीक पढ़ाई होता है स्कूल में? यस सर। जनवरी फरवरी याद है? यस सर। फरवरी का स्पेलिंग सुनाइए। FEBRUARY फरवरी। अच्छा, और कोई इसमें बच्चा जो सुना सकता हो मार्च का स्पेलिंग? अरे भाई, सब कोई नहीं सुना। क्या बैठ जाइए सब लोग। क्या नाम है? आरिफ राजा। मार्च का स्पेलिंग बताइए। MARCH मार्च। मार्च मीन्स? मार्च मीन्स मार्च। एक साल में कितने महीना होता है? 12। मार्च को महीना है? तीसरा। ठीक है, चलिए बाकी क्लास में हम चलते हैं। सर से एक बार बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? कार्तिक कुमार। कार्तिक कुमार। आप मतलब यहीं के हैं? हाँ, रतनसराय मलिका नगर। अच्छा, इस विद्यालय में पढ़ा के आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हम चाहें कि अच्छी शिक्षा दें उन लोग को, कि वे लोग बहुत आगे तक बढ़े लोग। चलिए ठीक है, बाकी और किसी क्लास में चलते हैं, देखते हैं कि और जो क्लास है इसका हायर क्लास है उसमें बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं और कौन लोग पढ़ाते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शिक्षा के बारे में बताया गया है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षा को दो जगहों में अगर आप बांट रहे हैं, व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा, तो व्यापक शिक्षा के बारे में बताया गया है कि जन्मजात शक्तियों को, उसके कौशल को वृद्धि कर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, उसको व्यापक शिक्षा समझा जाता है। संकुचित शिक्षा की जहाँ तक बात की जाए तो संकुचित शिक्षा वही है जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय से जहाँ जा करके कोई लोग कुछ सीखता है, उसको संकुचित शिक्षा कह सकते हैं, जिसमें विद्यालय और महाविद्यालय आते हैं। व्यापक शिक्षा को सीखने के लिए आप कहीं भी कुछ भी करके अगर आँख और कान खोल के आप रहते हैं तो वहाँ से व्यापक शिक्षा के तौर पे आप कुछ भी सीख सकते हैं। इसी दरमियान यह विद्यालय MS पब्लिक स्कूल जो बरौली प्रखंड अंतर्गत आता है, और आइए हम लोग ये जो हमारे पीछे आप क्लास देख रहे हैं यह इस विद्यालय का 6वीं क्लास है। इस क्लास में चल के बात करते हैं कुछ बच्चों से। बैठ जाइए। कौन सा क्लास है ये? 6 कौन क्लास है? 6। इस विद्यालय की इस क्लास में कुछ बच्चों से बात करते हैं। इस क्लास में सबसे तेज लड़का कौन है? सब कोई है। चलिए आप खड़ा हो जाइए। फिर ब्याज वगैरह पढ़े हैं मैथ में? हाँ। तो बता साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा सही। सही बोल रहे हैं? हाँ। पक्का? हाँ। और मूलधन बराबर? मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। क्या नाम है? सोहेल राजा। कहाँ से आते हैं? हम रतनसराय बलवटोला। इस विद्यालय में सबसे अधिक कौन सर पीटते हैं आपको? कोई नहीं, सब मतलब अच्छा पढ़ाते हैं लोग। ठीक है, बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? सिमरन कुमारी। आयत किसे कहते हैं? आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आपका क्या नाम है? संध्या बैठ जाइए। क्या नाम है? संध्या कुमारी। कहाँ से आती हैं? रतनसराय बलवटोला से। इस पूरे विद्यालय में सबसे बढ़िया कौन पढ़ाते हैं? सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं लोग। किसी एक का नाम बताइए सबसे बढ़िया पढ़ाता हो। हमको सब अच्छा पढ़ाते हैं लोग। लड़की झगड़ा नहीं कराना चाहती है, ठीक है। बाकी आइए बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है बनी? शाहीन परवीन। शाहीन परवीन जी। वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीनों भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, बैठ जाइए। आपका क्या नाम है बनी? राजिया खातून। राजिया खातून कहाँ से आती हैं? रतनसराय जाफरटोला से। A + B का स्क्वायर याद है? A² + 2AB + B²। ये इस विद्यालय का 6वां क्लास है और ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं और यहाँ पे सर मौजूद हैं। हम बात करते हैं।
ये जो आप रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मतलब 6वीं क्लास में रीजनिंग पढ़ना है, मतलब नवोदय का तैयारी कर रहे हैं। नवोदय का स्पेशल तैयारी कराया जाता है। सबसे पहले तो मैं जनता न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रांगण में आए और इस चीज़ को और लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग कितने मेहनत करते हैं और बच्चों सबको। खैर तो रीजनिंग तो सर पढ़ाए हैं, हम इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। कब से यह विद्यालय चलाते हैं आप लोग? विद्यालय तो चल रहा है 2019 से चल रहा है। हाँ, तो फिर लॉकडाउन में आप लोग कहाँ थे? लॉकडाउन में जितना दिन स्कूल बंद था उतना दिन हम लोग बंद किए और बच्चों सबको भी बुलाकर हम लोग ट्यूशन पढ़ाए हैं लोग। हाँ, अभी आपके मतलब अब चूंकि आप हम समझे कि शिक्षक हैं, आप इस स्कूल के डायरेक्टर निकल गए तो आपसे बात ही कर लेते हैं। स्कूल का क्या शेड्यूल है, मतलब कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे एंड होता है? अब वहाँ पर देख रहे हैं कि गाड़ी भी लगी हुई है, तो बैठ जाओ बच्चे। अब बहुत सारे पेरेंट्स को ये दिक्कत था तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पैदल तो आ नहीं सकते हैं और उनको भी समस्या था कि डेली ले जाना और ले आना, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा समस्या था। तो उन्होंने बहुत फोर्सफुली किया कि ये गाड़ी का व्यवस्था किया जाए हमारे स्कूल में। तो हम लोग बहुत प्रयास के बाद कल ही से गाड़ी चल रहा है स्कूल में। और रहा बात स्कूल को चलाने का, तो हम लोग का मेन पर्पस है नवोदय सैनिक सिमुंतला आर.के. मिशन देवघर, ये सब की विशेष तैयारी कराते हैं लोग कि जो यहाँ के जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन पाए और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा पाए और बहुत आगे तक बढ़ें और हमारे देश का नाम ऊंचा करें। अच्छा, ये जो आपका विद्यालय हम देख रहे हैं, मतलब इस विद्यालय के इस तरह का फॉर्मेट बनाने का, मतलब एक मड़ई में या फिर कह सकते हैं कि पलानी में चलाने का, और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि स्कूल में मतलब इस विद्यालय में 300 के आसपास बच्चे भी हैं, जहां बड़े बड़े बिल्डिंगों में बच्चों को मतलब बुलाने के लिए कई प्रचार प्रसार कराए जा रहे हैं। वैसा एक मतलब यूनिक विद्यालय आपका चल रहा है। तो यह आइडिया माने कि इस तरह का ही हम चलाएं और विद्यालय ही चलाएं, कहाँ से आया है? सबसे पहले तो हम जब 9th में पढ़ते थे तो 2 लड़की आए लो जो अभी यही फर्स्ट स्टूडेंट है हमारे कोचिंग की। इन्हीं के पापा जी बोले कि बाबू पढ़ाओ, तो हम तो फ्री टाइम बोले ठीक है भेज दीजिए। उसके बाद कोचिंग जब स्टार्टअप की तो हमारे पास इतना बेंच भी नहीं था, एक तिरपाल मतलब खरीदने के पास अपने पास से एक तिरपाल खरीदने का भी उतना पैसा नहीं था कि हम एक तिरपाल खरीद के बच्चों सबको पढ़ा सके बैठा कर। तो जो दीवार ढलाई होता है उसी का तिरपाल थी जो होता है बोरा सीकर पढ़ा रहे थे हम। उसके बाद धीरे धीरे लड़का सब बढ़ते गया, लगभग कोचिंग में 150-200 लड़का 150 करीब में हो गया। उसके बाद हम क्यों ना सोचे कि हम एक संस्था चलाएं, एक स्कूल खोला जाए कि कहीं ना कहीं मतलब हमारा भी उसमें सहयोग रहा है और इसको बहुत ऊंचाई तक लेकर चला जाए स्कूल और कोचिंग को भी। और जो हमारे बच्चे हैं वो उनको ये ना लगे कि हम उतना सक्षम नहीं है कि जो 5,000-10,000 रुपया अन्य सभी हाई स्कूल में हम लोग देकर पढ़ते हैं, तो उतना तो सब कोई सक्षम नहीं दे पाएगा। चूँकि सब कोई लेबर जो मजदूर है वो 150, 200, 300 रुपया मजदूरी करके कमाते हैं, तो कहाँ से वो पर मंथ 3,000-5,000 रुपये पे कर सके स्कूल को। तो हम लोग एक संस्था चलाए कि जो भी बच्चे हैं जो दूसरे स्कूल में 5,000-6,000 रुपये नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों को हम लोग चाहे अन्य भी बच्चे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिनको भी पढ़ाना रहता है भी बहुत बढ़िया भी बच्चे आते हैं। ये नहीं है कि स्कूल सब चीज़ होता है कि बिल्डिंग है तो बच्चे पढ़ने आएंगे। अगर हमारा मेहनत है, हम मेहनत करते हैं तो सब चीज़ संभव है। ये पैसा बाधा नहीं डालता है हर एक काम में, बस लगन होना चाहिए काम करने का, बाकी सब चीज़ हो जाएगा धीरे धीरे। मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि मतलब 9th क्लास के बाद हम कोचिंग करा रहे थे और जब बच्चे हमारे पास अधिक हुए, लोगों का कहना हुआ, तो मैंने हम लोग उस कोचिंग को विद्यालय में तब्दील कर दिए। वैसे लोगों के लिए जो लोग बड़ी बड़ी फीस और बड़े बड़े बिल्डिंग को हायर नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे परिवारों के लिए आप विद्यालय चलाना शुरू कर दिए, यही ना? हाँ, वैसे ही मकसद है क्योंकि हम भी उस समस्या से गुजरे हैं और बहुत सारा बच्चे अभी भी मतलब है कि हम लोग 300 लड़के हैं, जिसमें से हम लोग 100-150 लड़के हमारे यहाँ फ्री में ही पढ़ते हैं। किसी माह पे करते हैं पैसा, किसी माह नहीं पे करते हैं, तभी हम लोग संघर्ष करते हैं, पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं ये है कि बच्चा ये निकल जाए आगे तक, पैसा तो हम कभी भी कमा पाएंगे। चलिए, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से हम बात करेंगे। ये इस विद्यालय के डायरेक्टर थे, प्रिंस कुमार नाम है इनका। बाकी बात करेंगे हम। और इस वीडियो में आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, जहां रोजगार का भसड़ मचा हुआ है बिहार में, वहां पे बच्चे और मतलब इस उम्र के लोग, प्रिंस कुमार जैसे लोग विद्यालय चला रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है
कि बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इस मड़ईनुमा या झोपड़ी में आप कह सकते हैं, ये सामने आप फील्ड देख सकते हैं, इसमें विद्यालय चल रहा है और 300 के आसपास बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आइए इधर खबर है कि प्रिंसिपल साहब इस विद्यालय की इस क्लास में पढ़ा रहे हैं और हम लोग बात करेंगे। इस विद्यालय का यह LKG क्लास है और ये बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इस क्लास के भी कुछ बच्चों से बात करते हैं। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? शौर्य कुमार। क्या नाम है? शौर्य कुमार। अच्छा, आपको तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Hello, to all of you. My name is Karwa Kumar. My name is Sharo Kumar. My father is Sandit Roy. My mother is Sarita Devi. I live in Ratapul Vidala. That's all. That's all. Thank you. खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? यश प्रताप। घर कहाँ है? नेवरी। पापा का नाम? रवि कुमार मुन्ना। क्या करते हैं पापा? काम करते हैं। अम्मा का क्या नाम है? चंदमन कुमारी। इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना। Hello friends, good morning to all of you. My name is Yas Pratap. My father name is Ravi Kumar Munna. My mother name is Chanman Kumari. Live in Neuri. That's all. Thank you. क्या बात है। ये इस विद्यालय की मैडम है, बात करते हैं इनसे कि किस तरह से पढ़ाती हैं। क्या कहिएगा, ये जो LKG के बच्चे पढ़ रहे हैं और मतलब बात किया जा रहा है लड़का सब कम से कम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहा है, वैसे बच्चे जो मतलब इंट्रोडक्शन याद नहीं कर पा रहे हैं या जिनको अभी नया नया एडमिशन हुआ है, उनको कैसे पढ़ाइएगा? सबसे पहले तो हम आपको चैनल का धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं। ऐसा होता है कि मतलब बड़े स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग अपना संस्था स्टार्ट करें छोटे वर्ग को बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। जैसे बड़े बड़े स्कूलों में होता है कि ज़्यादा फी होता है, जिसकी वजह से गार्जियन पढ़ा नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने अपने संस्था में उन बच्चों को एडमिशन कराया जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे अच्छा से पढ़ पाएँ और आगे देश का भविष्य बना पाएँ। चलिए, ये नर्सरी क्लास है और बैठ जाओ अब। ये इस विद्यालय का नर्सरी क्लास है और इस क्लास के बच्चों से बात करते हैं एक बार। क्या नाम है? घर कहाँ है? नेवरी। पापा का नाम क्या है? रवि कुमार मुन्ना। माँ का नाम? चंदमन कुमारी। कब से पढ़ने आते हैं इस विद्यालय में? 2 महीने से। किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी क्लास में। इस विद्यालय का यह चौथा क्लास है। बैठ जाइए आप लोग। इस विद्यालय का चौथा क्लास है और इस क्लास में उपलब्ध हैं इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, आपके विद्यालय में अभी टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी 300 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे विद्यालय में। कुल कितने स्टाफ हैं? कुल 10 स्टाफ है अभी। 300 बच्चों में मतलब जिस तरह का आपका व्यवस्था है, जो यूनिक और अद्भुत तरीके से आप लोगों ने इस विद्यालय को बना कर रखा है, 300 बच्चों में कितने बच्चों का ईमानदारी से बताइएगा फीस वसूल लेते हैं आप लोग? अभी 150 मतलब आधे ही बच्चे फ़ी जमा हो पाता है और आधे बच्चे के फ़ी मतलब समय से नहीं जमा हो पाता है। अच्छा, आपके कुल 10 स्टाफ में आधे बच्चों के फीस से मतलब काम चल जाता है? हाँ, उतना हम लोग के ज़रूरत के हिसाब से उतना पैसा मिल जाता है जितना कि मतलब हम लोग स्टाफ को दे पाते हैं लोग, और बाकी जो भी बचता है उसको इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं लोग। अच्छा, इस विद्यालय के कॉर्नर पे एक बोर्ड लगा है जिसमें 4 बच्चियों का नाम लिखा गया, जिसमें से 3 बच्ची मुझे लगता है कि सिमुलतला का एंट्रेंस निकाली है और एक जवाहर नवोदय विद्यालय का। जी, आप तो ये विद्यालय मतलब चलाते हुए कैसे उन बच्चों को एंट्रेंस का तैयारी करवा देते हैं आप लोग? वही बच्ची मतलब काफ़ी डेडिकेशन से, जो भी हमारे यहाँ टीचर हैं, जो भी इंग्लिश के हैं, जीके के हैं और रीजनिंग के हैं, काफ़ी मेहनती टीचर हैं और 2 टाइम इन लोग को ट्यूशन दिया जाता है और स्कूल में भी वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिससे मतलब आसानी से लोग निकाल पाते हैं। जिससे आसानी से वो लोग निकाल। चलिए, इस विद्यालय के ये प्रिंसिपल हैं और सामने मुझे दिख रहे हैं इस विद्यालय के डायरेक्टर। हम चाहेंगे कि आप भी एक बार आ जाएं और आप दोनों से मेरा यह अंतिम माने सवाल रहेगा। वैसे सारे मतलब गार्जियन से, वैसे सारे अभिभावकों से आप क्या कहेंगे जो लोग यह समझते हैं कि किसी बड़ी बिल्डिंग में और मोटी रकम की फी देने वाले विद्यालय में अगर मैं अपने बच्चों का नाम लिखवा देता हूं तो वहां से मेरा बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैंने इस अद्भुत तरीके से बनाए गए इस विद्यालय में भी वह पढ़ाई जा रही है, वह शिक्षा दी जा रही है जहाँ से बच्चे खुद को ग्रोथ कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे वैसे मतलब गार्जियन को?
उन सभी गार्जियन और अभिभावकों के लिए मतलब ये है अवसर कि अगर उनका सपना है कि वे अपने बच्चों को सिमुलतला जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक इत्यादि विद्यालय में यदि उनका सपना है कि हमारा बच्चा पढ़े तो बेशक यहाँ मतलब भेज सकते हैं और हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं एकदम कम फी में। कम फी में, बिल्कुल। आप क्या कहिएगा सर? देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि बिल्डिंग और बस पढ़ाई का एक छोटा सा रूम होना चाहिए और बेंच होना चाहिए और बोर्ड मार्कर, और मेहनत तो हम लोग को करना है। या न कि वो बिल्डिंग करेगा, ये गाड़ी करेगा और जो चीज़ भी फैसिलिटी है वो सब तो मेहनत करेगा नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे लो, क्वालिटी हम लोग देंगे लो। तो बिल्डिंग और गाड़ी वो दिखाने से थोड़ी नहीं होगा, बस एक साधन है। हाँ, गाड़ी साधन है कि जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उसके लिए गाड़ी का उपलब्ध किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक बिल्डिंग का बात किया जाए, पढ़ाने के लिए उचित जो चीज़ सामग्री होना चाहिए, स्कूल एक बढ़िया सा वो चीज़ रहना चाहिए। बिल्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हमारा बच्चा बिल्डिंग में ही जाएगा। बहुत ऐसे स्कूल है जो बिल्डिंग बना है, उसमें 80 लड़के हैं, 90 लड़के हैं, 100 लड़के हैं। लेकिन आज के दौर में हमारे पास भी ठीक ठाक लड़के हैं और अच्छा खासा ये सब पढ़ रहा है, जिसका ना उम्मीद ही नहीं था कि ये बच्चे पढ़ पाएंगे कभी। आज उन बच्चों को हम लोग आज बहुत ऊंचाई तक लेकर गए हैं। अच्छा, प्रिंस खुद कहाँ तक पढ़े हैं? हमारा अभी इंटर ITI चल रहा है सर। हमारे पास जितना है, ये नहीं है कि हम पूरा डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, हमारे पास जितना है हम उतने बच्चों सबको दे रहे हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है। चलिए, मैं ये दोनों आदमी से इनके एजुकेशन के बारे में इसलिए पूछा कि जहाँ बिहार में भारत सरकार में नौकरी का और बेरोजगारी का भसड़ मचा हुआ है, वहाँ पे ITI और एक इंटर किया हुआ लड़का और एक लड़का जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है, वो आप ही के गांव में और उचित और समुचित और उपलब्ध संसाधन में एक विद्यालय बनाया है जहां 300 बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिमुलतला नवोदय और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों का मतलब एंट्रेंस निकाल करके नामांकन ले रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वैसे तमाम बिल्डिंगों में चलने वाली विद्यालयों के लिए और तमाम वैसे शिक्षकों और बेरोजगारी और रोजगार का रोना रोने वाले युवाओं के लिए ये दो लड़के इंस्पिरेशन है और यह विद्यालय उन सारे विद्यालयों के लिए इंस्पिरेशन है। शख्स खड़े हैं, ये भी अपने बच्चे को लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है राउर? मोहम्मद आलम। अच्छा, वो अपने बच्चा के ले जाए खातिर पोते के लिए हाँ ले जाके बाटे। कहाँ क्लास में पढ़े लो? ये पहले में पढ़ता रहा। क्वेश्चन पढ़ाई होला? पढ़ाई सही बाटे में लड़कन के एकदम सही। लड़का अच्छा पढ़ता सन। अच्छा, उ लइकवा जौन बसवा में जाले से बैठ के बड़का स्कूलिया में घरवा में पढ़े, वो से बढ़िया पढ़ाई हो जाए जी। सही पढ़ता रहा। कैसे कोई इतना बड़ा छोट वर्षन अच्छा पढ़ता रहा लड़का। कितना फीस दिले रहे? फीस तो 250 दिन है। 250 में पढ़ा दिला लड़का? एगो लड़का 250, 500 पे 2 को लगता। अच्छा, ई लड़का तेज बार से पढ़े में, मुझे ना बहुत तेज बार से बोलूँ में पढ़े में लड़का हमारा। मैंने कुल मिला के संतुष्ट बानी? अच्छा बाटे पढ़ाई में। इस खबर में इतना ही। अंत में मैं आपसे यह जरूर कहूँगा कि राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत और आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।